तो स्टूडेंट्स आज है हमारा लेक्चर नंबर 6 क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मोशन फिजिक्स का। और आज इस 6th लेक्चर में और शायद ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी होगा, तो आज इसमें हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, ये ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव कर रहा होता है तो उसको आज हम स्टडी करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने मोशन की तीनों इक्वेशंस को डेराइव किया था, तो वो वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया कुछ रीजंस की वजह से, तो अभी वीडियो आ चुका है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? कोई ऑब्जेक्ट, जो इक्वेशंस हमने डेराइव की थी पिछले वीडियो में, जो इक्वेशंस हमने डेराइव की थी वो इक्वेशंस किसके लिए नहीं? जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो। कोई ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब वो इक्वेशंस काम करेंगी। स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके से जब वो मूव करेगा तब उसके लिए वो इक्वेशंस वैलिड होंगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करा, पहले कोई ऑब्जेक्ट इधर जाता है, फिर नीचे की तरफ आता है, फिर वापस आता है थोड़ा सा, और फिर वापस इसी पॉइंट पे चला जाता है। तो अब इस टाइप का जब इसने मोशन किया, तब इस मोशन को हम क्या कर सकते हैं? अगर इसको हमें स्टडी करना है तो हम इसको एक बार में पूरा स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन इसको हम स्टडी करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कई सारी स्ट्रेट लाइंस में इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये एक अलग स्ट्रेट लाइन हो गई, एक लाइन हमारे पास ये हो गई, फिर एक ये हो गई, एक फिर इस टाइप की लाइन हो गई, और एक ये। इस टाइप से हमारी स्ट्रेट लाइंस में मैंने इसको ब्रेक कर लिया, इस पूरे इसके मोशन को। तो अब हम इसको स्टडी कर सकते हैं अलग अलग। तो इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, अब ये फोर साइड है, यहाँ पे फोर साइड है क्योंकि स्क्वायर बन गया। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर मैं साइड्स बढ़ा दूं इसमें, कोई ऑब्जेक्ट यहां मूव किया, फिर इस साइड आया, फिर नीचे गया, फिर इस साइड आया, फिर इस साइड गया, तो एक हेक्सागन बन गया। अब इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और यहाँ पे 6 साइड हो गई। इसी तरीके से अगर मैं साइड बढ़ाता हूं तो हम देखते जाएंगे कि जो डायग्राम जो बन रहा है, इसका जो पाथ बन रहा है वो हमारा सर्कुलर शेप लेता जा रहा है। धीमे धीमे वो सर्कुलर होता जा रहा है, एक सर्कल बन जाएगा, जिसको आज हम स्टडी करेंगे, सर्कुलर मोशन को। अब ये एक सर्कल बन गया, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस तरीके से वो चक्कर लगा रहा है, तो इस मोशन को स्टडी करेंगे। अब इन दोनों मोशंस को हम स्टडी कर सकते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम इनको स्ट्रेट लाइन में ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 स्ट्रेट लाइन आ जाती है इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास 6 स्ट्रेट लाइन आ जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है, यहाँ पे 4 वर्टिसेस हैं, 4 वर्टेक्स हैं यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे 6 वर्टेक्स हैं। लेकिन सर्कल के केस में क्या है, सर्कल के पास कितने वर्टेक्स हैं? सर्कल पे हर एक पॉइंट वर्टेक्स है। सर्कल के पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट वर्टिसेस हैं सर्कल पे। तो अगर इस टाइप से लाइंस में हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। कैसे लाइन बनाएंगे? छोटा सा पार्ट, छोटे छोटे पार्ट जो होंगे वो हमारी लाइन बनेंगे। मतलब एक बड़ा सा सर्कल है, मान लेते हैं एक बड़ा सा सर्कल है, जैसे हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ क्या है? एक सर्कल है, बहुत बड़ा सा सर्कुलर शेप में, वैसे तो ओवल है रियलिटी में, लेकिन हम सर्कल मान लेते हैं। तो उसमें क्या है, अगर हम छोटे से पार्ट को देखते हैं, जैसे कि हम कहीं पे खड़े हैं, तो वो अर्थ का एक छोटा सा पार्ट है, तो वो हमको क्या लगता है? फ्लैट लगता है कि वो फ्लैट है, वो हमको एक स्ट्रेट लाइन लगता है। तो यानी सर्कल का जो छोटा सा पार्ट है वो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे सर्कल को, हमें तो इस पूरे मोशन को स्टडी करना है, और ऐसे छोटे छोटे हम कितने पार्ट्स को अलग अलग करके स्टडी करेंगे? इनमें तो हमने 4 पार्ट थे, चारों को अलग कर लिया और स्टडी कर लिया। यहाँ पे लेकिन ऐसे छोटे छोटे जो पार्ट बनेंगे इसके, वो इनफाइनाइट होंगे नंबर में, वो नंबर में इनफाइनाइट होंगे, तो उनको हम डायरेक्टली स्टडी कर ही नहीं सकते। इनफाइनाइट लाइंस को हम अलग अलग इक्वेशन लगाना उनपे, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन को हम पूरा एज अ होल उसको स्टडी करेंगे। अब देखते हैं किस तरीके से। सर्कुलर मोशन, सर्कल जैसा मैंने बनाने की कोशिश की है। इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अच्छा, टॉपिक हमारा क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म। अब इस यूनिफॉर्म वर्ड का यहाँ पे मतलब क्या है, स्कूल वाली यूनिफॉर्म नहीं है ये वर्ड का मतलब, इस वर्ड का मतलब है इस मोशन में इसकी जो स्पीड है, स्पीड जो है वो इसकी कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब इसकी स्पीड चेंज ना हो, स्पीड इसकी कांस्टेंट होनी चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं सेम रहे, मतलब पूरे मोशन के दौरान इसकी स्पीड सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड या 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, यहाँ पे आते आते 10 किलोमीटर पर आवर से चलने लगा, स्पीड बढ़ गई, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी स्पीड हमेशा बराबर होगी। अच्छा, स्पीड इसकी कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड हमारी स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, उसमें डायरेक्शन का भी रोल होता है। तो सर्कुलर मोशन में ये याद करने वाला पॉइंट है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, सर्कुलर मोशन में कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में दो चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के केस में क्या होगा, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन। जैसे कि ये कोई पॉइंट उठा लिया मैंने, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं एक धागा लिया मैंने, एक धागा लिया, उसके एक एंड पे मैंने कुछ भारी चीज या फिर कोई स्टोन वगैरह बांध दिया, अब मैं उसको घुमा रहा हूं, अब मैं उसको घुमा रहा हूं, ये धागा है मान लेते हैं, ये वो धागा है जो मैं इसको घुमा रहा हूं, सर्कुलर मोशन में मैं इसको घुमा रहा हूं इस पत्थर को। तो अब क्या होगा, अगर मैंने ये पत्थर में घुमा के लाया, ये पत्थर जैसे ही इस पॉइंट पे आया, मैंने धागा छोड़ दिया, इस पॉइंट पे आते मैंने धागे को छोड़ दिया, तो क्या होगा, ये पत्थर ऐसे चला जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इस तरीके से चला जाएगा अगर मैंने इसको धागे को छोड़ दिया इस पॉइंट पे। तो यानी इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे ये चीज अलग होगी, हर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसको मैंने ए मान लिया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है इस स्टोन की, वो इस डायरेक्शन में है, पर्टिकुलर जो पॉइंट है उस पे इसकी वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्ट, इस तरफ, इस डायरेक्शन में है। अगर यही चीज मैं यहां पे करता, मान लेते हैं पत्थर यहां पे था और यहां पे जैसे आया मैंने उसको छोड़ दिया, तब क्या होता, इस तरीके से घूम रहा है तो वो इस डायरेक्शन में चला जाता, इस डायरेक्शन में चला जाता। अगर मैं यहां पे उस पत्थर को छोड़ता तो वो इस डायरेक्शन में जाता, यानी इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो यानी इसकी वेलोसिटी इस तरीके से हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। अगर यही चीज मैं यहां पे करता, पत्थर को मैं यहां से छोड़ देता, तो ये नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में चला जाता। आप चाहे तो करके देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट। एक धागा लेना, एक धागा लेना, उसके एक एंड पे एक पत्थर को बांधना या फिर कोई भी भारी चीज हो उसको बांध देना और उसको घुमाओ जोर जोर से, उसको जोर जोर से जब घुमाया जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब उसको छोड़ देंगे, ऐसे एक पॉइंट पे आया, उसको छोड़ दिया हमने धागे को, तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव आगे तक चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन मतलब इस सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। और ये हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी अलग अलग है, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी बनाना चाहूं तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, इसी तरीके से यहां पे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगी। ये आपको 10th क्लास में थोड़ा पता चलेगा। इसको एक्चुअली क्या कहते हैं, ये जो लाइंस बनती हैं, इन लाइंस को हम कहते हैं टेंजेंट। एक सर्कल पे एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को बस एक पॉइंट पे टच करके चली जाए, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। जैसे कि ये सर्कल है हमारा, कोई मान लेते हैं, कुछ चीजें तो आपको पता होंगी, सर्कल की रेडियस होती है, रेडियस को डबल कर दें तो वो क्या बनती है, डायमीटर बन जाता है हमारा सर्कल का। और एक क्या होता है, आर्क भी आपको पता होगा, सर्कल का पार्ट छोटा सा, तो उसको हम आर्क कहते हैं। और क्या होता है, एक होती है हमारी कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है, सर्कल के सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन, ये सब कॉर्ड बन जाएंगी हमारी इस तरीके से, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। अच्छा, एक और लाइन होती है उसको हम कहते हैं टेंजेंट। वो क्या करती है, सर्कल को बाहर की तरफ से आती है और सर्कल को एक पॉइंट से टच करके निकल जाती है, इस तरीके से बाहर से आई और सर्कल को ऊपर से टच करके निकल गई एक सिंगल पॉइंट पे, इसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। 10th में आपको इसके बारे में और पता चलेगा टेंजेंट के बारे में। तो ये वेलोसिटीज जो होंगी इसकी अलग अलग, ये सारी क्या होंगी, सर्कल पे टेंजेंट बनेंगी, ये इस पॉइंट पे टच करके जा रही होंगी, इस पॉइंट से टेंजेंट जा रही होंगी। और ये क्या होती है, रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, रेडियस से हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होंगी, रेडियस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी ये जो भी हमारी टेंजेंट्स होंगी। तो इस तरीके से हम सर्कुलर मोशन में, यानी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है
और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमारी कांस्टेंट होनी, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। स्पीड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहना चाहिए। डायरेक्शन चेंज हो रही है उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी हम क्या कह सकते हैं, सर्कुलर मोशन जो है वो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड होता है सर्कुलर मोशन, किसी भी टाइप का, किसी भी टाइप का, वो हमेशा एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा, उस पे कुछ ना उसमें एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, तो इसीलिए क्या होता है, सर्कुलर मोशन हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं इसको हम स्टडी किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये हमारी रेडियस है, ये तो हमारी रेडियस है, तो अगर मैं पूछूं कि ये लेंथ पूरा, ये जो पाथ है इसका, ये जो पूरा इसका पाथ बना है, इन वेलोसिटीज को हटा देते हैं, ये जो पूरा इसका पाथ है सर्कुलर, इस पाथ की लेंथ कितनी होगी, इस पाथ की लेंथ कितनी होगी? तो लेंथ की अगर मैं बात करूं, तो अगर ये रेडियस है तो ये सर्कल का सरकमफेरेंस हो गया। सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर, 2 पाई और आर होता है हमारा सर्कल का सरकमफेरेंस, तो यानी इसकी जो लेंथ होगी वो 2 पाई आर के बराबर होगी। अच्छा, ये तो यानी अगर ये हो गया इसका डिस्टेंस, अगर इसने एक चक्कर लगाया, एक 1 राउंड कंप्लीट किया, तो ये इसका क्या है, डिस्टेंस निकल के आ गया हमारे पास, डिस्टेंस निकल के आ गया। अच्छा, अब अगर हमें स्पीड निकालनी है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय टाइम, तो ये निकल के आएगी इसकी स्पीड। स्पीड जो निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी सर्कुलर मोशन के केस में, उसकी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अगर उसने एक चक्कर की जो स्पीड निकल के आएगी पूरी, एक चक्कर जो उसने लगाया, लेंथ जो होगी उसकी पूरी, और जितना उसको टाइम लगा, तो इस तरीके से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड हमेशा कांस्टेंट होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हो सकता है सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड जो हो चेंज हो रही हो। जैसे कि जब आप धागे को घुमाना शुरू करेंगे उस एक्सपेरिमेंट में, तो क्या होगा, शुरुआत में वो धागा धीमे घूमेगा, फिर धीमे धीमे वो तेज होता जाएगा, धीमे धीमे और तेज होता जाएगा, तो यानी वहां पे क्या है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन तब भी इस वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट को वहां पे भी समझ सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब एक क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, मैं डायग्राम बना देता हूं क्वेश्चन का। सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, जिसकी एक सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, जिसका रेडियस है हमारा, क्या रेडियस लिया जाए इसका, 7 मीटर, 7 मीटर मैंने इसका रेडियस ले लिया 7 मीटर, ये r है, और r की वैल्यू जो है r इज इक्वल टू है हमारा 7 मीटर। 7 मीटर मैंने इसका रेडियस ले लिया। अब इसको जो टाइम लग रहा है, इसको 2 चक्कर लगाने में जो टाइम लगा, वो इसने 2 चक्कर लगाए यहाँ पे, 2 राउंड्स, 2 चक्कर लगाए इसने। अब 2 चक्कर लगाने में जो इसको टाइम लगा, वो टाइम हमें यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, 2 चक्कर लगाने में टाइम लगा इसको 30 सेकेंड, 30 सेकेंड का टाइम लगा इसको 2 चक्कर लगाने में। कोई कार है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, और उसको 7 मीटर का ये रेडियस का सर्कल है, उसको उसके 2 चक्कर लगाने में 30 सेकेंड का टाइम लगा। तो हमें निकालनी है उसकी स्पीड क्या है इस मोशन में, इस सर्कुलर मोशन में उसकी स्पीड निकालनी है। अब देखते हैं हमें क्या दिया, 2 राउंड दिए हुए हैं, टाइम दिया हुआ है, और रेडियस दी हुई है। अब हम क्या कर सकते हैं, रेडियस है तो रेडियस से हम क्या कर सकते हैं, इसका सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस निकालते हैं 2 पाई आर करके, 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारा 7 से 7 हो गया कैंसिल, यानी हमारा सरकमफेरेंस की वैल्यू आ गई 44 मीटर। 44 मीटर हमारी वैल्यू आ गई सरकमफेरेंस की। अच्छा, ये सरकमफेरेंस है। अब इसने एक चक्कर नहीं लगाया, इसने यहाँ पे 2 चक्कर लगाए हैं, यानी इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हो जाएगा इसका डबल, क्योंकि पहले एक चक्कर लगाया तो फिर से 44, ये 44 हो गया, फिर से एक और चक्कर लगाया तो एक और बार 44 हो गया, यानी इसका डबल हो गया, तो ये हो जाएगा 88, यानी इसका टोटल डिस्टेंस जो आया वो आ गया हमारा 88 मीटर। टाइम कितना लगा इसको, 30 सेकंड का टाइम लगा। तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय
32 से कैंसिल हो जाएगा ये 44/15, बाद में इसको सिंप्लीफाई करके, और आंसर किस में आएगा, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसमें इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम सर्कुलर मोशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी स्पीड हमने निकाल ली और ये स्पीड कांस्टेंट रही होगी क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर क्वेश्चन में दिया हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि आपके सिलेबस में यही है, यूनिफॉर्म ही है, तो ये हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। यही सर्कुलर मोशन है, ऑब्जेक्ट है, कोई सर्कल में मूव कर रहा है। दूसरा डायग्राम बना देता हूं मैं। ये इसका रेडियस हो गया, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। अच्छा, रेडियस की वैल्यू कितनी दे दें, रेडियस में आपको दे देता हूं इसका, आर की जो वैल्यू है वो है हमारी 28 मीटर, 28 मीटर दे दी आर की वैल्यू। इसको जो टाइम लगा मान लेते हैं वो लगा 2 मिनट। टाइम से पहले मैं आपको बता दूं इसमें राउंड कितने लगा, इसके इसने राउंड लगाए 5 चक्कर लगाए इसने सर्कल मोशन में, और इसको टाइम लगा उसको करने में, टाइम इज इक्वल टू लगा इसको मान लेते हैं 4 मिनट। 4 मिनट का इसको यहां पे टाइम लगा। आपको निकालनी है इसकी स्पीड और बताना है क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं। चलो छोड़ो, इतना ही क्वेश्चन कर लेना। इसकी स्पीड निकालनी है कितनी है, इसकी स्पीड निकालनी है कितनी है। इतनी इंफॉर्मेशन दी है, 3 इंफॉर्मेशन दी है, रेडियस दिया हुआ है, कितने राउंड लगाए इसने वो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना टाइम लगा, इससे निकालनी है इसकी स्पीड इस सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अगर कोई टॉपिक छूट गया है, किसी और टॉपिक में डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताना। और अगर इस चैप्टर की क्विज चाहिए तो क्विज में शायद डाल दूंगा, 1-2 दिन में क्विज भी डाल दूंगा मैं इस चैप्टर की। जैसे केमिस्ट्री में एक चैप्टर की डाली थी और चैप्टर्स की भी अभी डलेगी, केमिस्ट्री में भी क्विज डालनी है अभी। तो अब अगला चैप्टर शुरू करेंगे, लॉज ऑफ मोशन है सेकंड चैप्टर हमारा फिजिक्स का। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। कोई भी डाउट है, कोई भी टाइप का कोई क्वेश्चन है अटक रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहां पे मेरी ईमेल आईडी है और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आईडीज हैं, तो वहां पे भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप बता सकते हैं अपने डाउट्स को।